नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी, अपने प्रभारी तैनात कर रहे हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के खिलाफ समाजवादी पार्टी किसे लड़ाने जा रही है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ऊंचाहार जो विधानसभा सीट है रायबरेली जिले की, इस सीट पर समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन निर्दलीय घोषित हो चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि जहां पर लगातार 3 बार से जीत रही हो, चौथी बार कैसे जीतेगी, 2027 में कैसे जीतेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा प्लान बना दिया है और इस प्लान को लेकर के लगाया गया है यहां पर बाबू सिंह कुशवाहा, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जौनपुर लोकसभा सीट से। और जब से लोकसभा सीट से सांसद बने हैं बाबू सिंह कुशवाहा, तब से इनकी लोकप्रियता भी बढ़ गई है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं मौर्य साख के सैनिक कुशवाहा समाज के। तो समाजवादी पार्टी ने इनको लगा दिया है। इसकी चर्चा कहां से हो रही है? इसकी चर्चा हो रही है 15 सितंबर, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। आज के दिन बाबू सिंह कुशवाहा के पार्टी जन अधिकार पार्टी इनकी है। इनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनकी पत्नी शिवकन्या कुशवाहा, संस्थापक हैं बाबू सिंह कुशवाहा, और इनकी पत्नी प्रत्येक जिलों में दौरा करती हैं, लगभग प्रत्येक जिलों में दौरा करती हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबू सिंह कुशवाहा को जब लगाया गया है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यहां के एक धुरंधर नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इनके बेटे इसी विधानसभा सीट से ऊंचाहार मनोज पांडे के खिलाफ एक बार भाजपा से लड़े थे, एक बार बसपा से लड़े थे। दोनों बार बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए। बाबू सिंह कुशवाहा को इसलिए लगाया गया है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में नहीं है, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी में थे। अगर समाजवादी पार्टी में होते तो इनको चुनाव लड़ाया जाता मनोज पांडे के खिलाफ। इनसे मजबूत चेहरा कोई नहीं है वहां पर, ये सच्चाई है। लेकिन जब समाज पार्टी में ही नहीं है, इन्होंने अपनी जनता पार्टी बना ली है, तो समाजवादी पार्टी में आने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर लड़ेंगे भी, अगर मान लीजिए गठबंधन वगैरह की बातचीत होती है, तो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे, जो कि अखिलेश यादव को राजी नहीं, जो कि अखिलेश यादव को पसंद नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव कह चुके हैं, जिनको हमने आगे बढ़ाया उन्होंने हमको धोखा दिया। चाहे आप ओम प्रकाश राजभर की बात करें, चाहे पल्लवी पटेल की बात करें, यूं कहें स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इनको एमएलसी बनाया था और इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो भाई एमएलसी का पद भी छोड़ दिया। जब एमएलसी का पद छोड़ दिया तो उपचुनाव हुआ, फिर बीजेपी के खाते में चली गई सीट। मतलब कि एक एमएलसी की सीट सपा की कम भी हुई, ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ आई बाद में, ना तो सपा के हाथ आई, वो फिर बीजेपी के खाते में चली गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चाएं हैं कि बसपा में जा सकते हैं। अब सपा को यहां पर एक मजबूत नेता उतारना है। जब मजबूत नेता उतारना है दोस्तों, तो यहां पर जो अभी तक चर्चाओं का दौर जारी है, स्वामी प्रसाद मौर्य के कैंप में भी थोड़ी बहुत हलचल है, सोशल मीडिया पर जो दिखाई दे रही है। बीजेपी कैंप में बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि संभवतः बीजेपी से मनोज पांडे ही चुनाव लड़ेंगे। तो शिवकन्या कुशवाहा को या बाबू सिंह कुशवाहा के भाई को या बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के किसी बड़े पदाधिकारी को चुनाव लड़ाने की चर्चा है। इसके लिए आज बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, बहुत बड़ी जनसभा बुलाई गई है, जिसकी तस्वीरें आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, बाबू सिंह कुशवाहा को क्यों पसंद किया गया है, यहाँ पर क्यों यहाँ पर लगाया गया है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं रायबरेली में 15 सितंबर को कुशवाहा करेंगे जनसभा। ऊंचाहार विधानसभा का जो जातिगत समीकरण है दोस्तों, यहां पर पासी आबादी सबसे ज्यादा है, पासी बिरादरी।
जो बीजेपी का कोर वोटर अब नहीं रही। 60 से 65% लोग लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे। CSDS का सर्वे है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर दलित, अन्य दलित मतलब बहन मायावती जी की बिरादरी की पार्टी का जो वोट माना जाता है, ये भी कभी बसपा को वोट देता था, लेकिन अब इस समय परिस्थितियां बदल गई हैं। लगभग 50,000 वोट माना जाता है। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो वोट पड़ने वाला है, अब कितना पड़ेगा समय बताएगा। और यहाँ पर यादव अनुमानित है लगभग 60,000 की संख्या में। जो मौर्य आबादी है, बताया जाता है कि मौर्य आबादी यहाँ पर 45,000 से लेकर के 50,000 है, तो जाहिर सी बात है। और यहाँ पर मुस्लिम आबादी 35,000 है, मुस्लिम आबादी कम है यहाँ पर। तो कहने का मतलब यादव, मौर्य और मुस्लिम, ये तीनों वोटों को समाजवादी पार्टी एकजुट करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वे भी ताकतवर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जिले में काफी समय से राजनीति किए हैं। डलमऊ की विधानसभा सीट हुआ करती थी, तब भी यहाँ से विधायक थे। तो दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मण आबादी लगभग 40,000 है, ठाकुर आबादी करीब 30,000 है, अन्य आबादी करीब 50,000 है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसको छोड़ दीजिए तो अनुमानित है, ना मैं जातिगत जनगणना करने गया हूं, ना आप गए हैं। एक मोटा मोटा आंकड़ा है, कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से 6,621 वोटों से जीते थे, वही मनोज पांडे जब बीजेपी के लिए प्रचार किए तो पूरे ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में केवल और केवल 10 बूथों पर बीजेपी जीती थी। आप सोचिएगा, लोकसभा के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा, 10 बूथों पर जीती थी बस। अब आप सोचेंगे एक विधानसभा में कितना बूथ होता है, आप अनुमान लगा लीजिए। हमारा अनुमान है 390 से लेकर 410 420 एक विधानसभा में बूथ होते हैं। अब बीजेपी की स्थिति यहां पर कितनी बुरी है आप सबको पता है। हालांकि मनोज पांडे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस पर भी संदेह है, लेकिन आने वाला समय बताएगा। अब यहां पर देखिए, अमरपाल मौर्य जो हमारे जिले से आते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, मतलब कि उनके खिलाफ, मनोज पांडे के खिलाफ लड़े थे, हार गए थे। इनको बीजेपी ने राज्यसभा में भेज दिया है। मौर्य की ताकतवर इतना है कि यहां पर बसपा ने भी मौर्य उतारा था, 34,692 वोट इनको भी मिला था। आप समझिएगा, तो यहां पर जो मौर्य की ताकत रही है, देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेस अलग लड़ी थी, लगभग 9-10 हजार वोट वो भी पाई थी। कांग्रेस सपा का गठबंधन रहेगा तो बस सपा की मजबूती आप समझ सकते हैं। वहीं पर देख सकते हैं ऊंचाहार में दोस्तों, जब 2017 में चुनाव हुआ, मनोज पांडे लड़े, 1934 वोटों से जीते थे। उत्कृष्ट मौर्य, इनको अशोक मौर्य भी कहते हैं, और ये बीजेपी से लड़े थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं। कितना वोट मिला इनको? 57,169 वोट, यानी कि मात्र 1934 वोटों से हार गए। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, विवेक विक्रम सिंह लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, 45,000 वोट मिला था। अजय पाल सिंह कांग्रेस से लड़े थे, 34,000 वोट मिला था। और मैं आपको बता दूं, ये सब जो इलाका है समाजवादी और कांग्रेस का है। रायबरेली के बारे में आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्दशा हुई लोकसभा में, 3,90,000 वोटों से हार गई चुनाव। तो देख सकते हैं ऊंचाहार 2012 देखेंगे तो मनोज पांडे यहां पर फिर जीते थे 2582 वोटों से। उत्कृष्ट मौर्य लड़े थे, 59,348 वोट पाए, यानी कि बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए। अजय पाल सिंह कांग्रेस से लड़े थे, उसके बाद निर्दलीय कैंडिडेट वगैरह लड़े थे। तो इस सीट पर ऐसी चर्चा चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो भाई अपनी पार्टी से लड़ेंगे या बसपा में जा सकते हैं। सपा में आने का कोई चांस भी हमको नहीं दिख रहा है। अब पहले लग रहा था, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। हमको लगता है अखिलेश यादव ऐसे लोगों को अब लेंगे भी नहीं जिन्होंने धोखा दिया हो। धोखा ही कहा जाएगा। इन्होंने MLC वाला जो इस्तीफा वगैरह दिया था, हालांकि लोकसभा के चुनाव में प्रयास भी किया गया था कि कुशीनगर से इंडिया गठबंधन स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ाए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं लड़ाया। तो आपको क्या लगता है, अगर बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी से या उनकी मतलब कि उनकी पत्नी वगैरह या उनके घर से कोई लड़ता है? क्योंकि ऐसी सीटों पर ताकतवर आदमी चाहिए। ताकतवर का मतलब है, जैसे मनोज पांडे बहुत अमीर आदमी है, 3-3 बार के विधायक, अमित शाह उनके घर आते हैं, मोदी जी उनके घर आते हैं, मतलब मान लीजिए सब कुछ। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा ताकतवर आदमी मैदान में उतारा जाएगा समाजवादी पार्टी से, जिसका जातिगत समीकरण बढ़िया हो। और जाहिर सी बात है, अगर बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी, उनकी पत्नी लड़ेगी, उनका कोई भाई लड़ेगा, तो अधिकतर कुशवाहा चलाएगा, अधिकतर चलाएगा। फिर दो ध्रुवीय लड़ाई होनी है, त्रिकोणीय लड़ाई होनी नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने की लड़ाई होगी। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हमारा आकलन है, यहाँ पर जो हलचल तेज हुई है, वाकई में
जैसे जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को लड़ा दिया, अंतिम समय में किसी को पता नहीं था, हमने ही बताया था आपको सबसे पहले वीडियो में कि बाबू सिंह कुशवाहा लड़ेंगे। लगातार सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा था कि धनंजय सिंह लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। हालांकि वो सब खबरें अफवाह थी। मैंने बताया था जीतेंगे और जीतेंगे भी, और फिर बता रहा हूं लड़ेंगे, चाहे जो लड़ेगा चुनाव जीतेगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।